जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। कर्म बंधन जो है वो कर्ता भाव से है। मैं कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, वो करवाएंगे, या कर्ता की अनुमोदना करते हैं। इस तरीके से जो कर्ता भाव है उससे कर्मों का बंधन है। और कर्ता भाव हमारे सूक्ष्मतम अहंकार के कारण है। सूक्ष्मतम अहंकार के कारण है। पीछे के वीडियो में हमने देखा था कि जिनका दीपक रूपी आत्मा प्रज्वलित है, आत्मा जाग चुकी है और दूसरों को जगा सकती है, ऐसे अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष इस कलयुग में पंचम आर्य में हाजिर है। वो हम चाहें तो हमारी आत्मा को जगा सकते हैं, मतलब आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं। उस समय जो कर्ता भाव वाला अहंकार है, सूक्ष्मतम अहंकार, उस अहंकार पर चोट लगती है और वह अहंकार ब्रेक होता है। वह अहंकार कायम कायम के लिए टूट जाता है। अनंत अनंत भवों से हम क्रिया कर ही रहे हैं, क्रियाकांड कर ही रहे हैं, अभी तक कर ही रहे हैं। जब तक हमें मैं कौन हूँ और कर्ता कौन है का ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, जागृति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी, तब तक ये कर्ता भाव नहीं मिट सकता। और यह कर्ता भाव मेरा 25 साल पहले आत्मज्ञान हुआ, तब से सूक्ष्मतम अहंकार मिट चुका, कायम कायम के लिए खत्म हो चुका। यानी कि नए सिरे से नए कर्मों का बंधन नहीं हो रहा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब मेरी एक भव तो बाकी है यहाँ पर, तो इसी काल में पांचवें आर्य में कलयुग में केवल ज्ञान हो नहीं सकता, एक भव और लेना ही है। उसके लिए प्रबल पुण्य की जरूरत है जो आत्म कल्याण में उज्ज्वलता के लिए सहायक और सहायक बने। मतलब तो वैसा पुण्य करने के लिए मेरी आराधना, उपासना कुछ अलग है, असाधारण है, साधारण नहीं है। वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी। जब उपासना आराधना होती है वो मैं कर्ता बनकर करता हूँ। ये आपको थोड़ा कुछ अलग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं खुद अपने आप को कर्ता बनकर ये वो आराधना करता हूँ, यानी कि पुण्य अर्जित करता हूँ। एक भाव लेना है ना पंचमहाविद्या क्षेत्र में, वर्तमान तीर्थंकर श्री समंदर स्वामी के चरणों और शरणों में। और बाकी की साधना अकर्ता बनकर होती है, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में होती है। उससे 100% संवर पूर्वक निर्जरा होती है, 100% बंध रहित निर्जरा होती है। अकर्ता बनकर, अक्रिय बनकर, अकर्म दशा में, अक्रिय दशा में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जैसे चरम शरीरी में हमारे तीर्थंकरों ने जो साधना की थी वह अक्रिय अवस्था में की थी,
अक्रिया में की थी। अनंत अनंत भावों से उन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया मतलब क्रिया की, नया जन्म मिला, वापस क्रिया की, फिर उसकी प्रतिक्रिया हुई, नया जन्म मिला। इस तरह से आज दिन तक वो और हम सब चलते ही आ रहे थे। उनका लास्ट भाव, उनका और जो जितने भी केवली हुए हैं, जितने भी सिद्ध हो चुके, उन सब का चरम शरीर जब उनको मिलता है, लास्ट भाव मिलता है, तब वह आत्मा, अंतरात्मा अक्रिय दशा में पूरा जीवन प्रसार कर देते हैं। एक भाव, लास्ट भाव। तो अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्रिया की ही नहीं आपने। ज्ञाता और दृष्टा रहे, हर उदय कर्म के जितना प्रारब्ध आप साथ में लेकर आए थे, सुख दुख का जो भी, उन सब जब वो उदय में आए तब उसके आप ज्ञाता और दृष्टा, देखने और जानने वाले रहे। देखने और जानने वाले जब आप होते हैं, ज्ञाता दृष्टा जब आप होते हैं, तब आप कोई क्रिया नहीं करते हैं, और क्रिया नहीं करते तो प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो यह काफी वीडियो में बात हो रही थी कि अक्रिय दशा में कैसा रहा जाए, कैसे रहा जाए, अक्रिया में कैसे रह सकते हैं। क्रिया में तो सब रहते ही हैं, अक्रिय दशा में, अक्रिया दशा में कैसे रह सकते हैं। तो पीछे की वीडियो भी आप और थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, और अक्रिय दशा में कैसे रह सकते हैं वो बात हमने आपसे की। अब पीछे ये भी बात अच्छी तरह से हो चुकी है हमारी कि भगवान महावीर स्वामी जैसी निर्दोष दृष्टि हम कैसे रख सकते हैं, उन्होंने कैसे रखी और उसका परिणाम क्या हुआ, ये भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एक बहुत बड़ी बात, लगभग आप सब जानते ही है, फिर भी इसे गहराई से सुनना, समझना जरा। रियलिटी में मैक्सिमम हल्कापन हो जाएगा, भार विहीन हो जाएंगे आप। भगवान महावीर स्वामी ने उनके जीवन में, साधना काल में कितने दुख उन्होंने सहन किए, कितने उपसर्ग, कितने परिसह, देवों के, मानव के, दानव के, जानवर के भी, जानवर के भी, कितनी यातनाएं, कितना अपमान, कितनी बार उनको मारा लोगों ने, कितनी यातनाएं दी, कितना अपमान किया। संगम देव ने तो हद ही कर ली, ग्वाले ने तो हद ही कर ली, कान में कीले कूटकर। कहते हैं कि 23 तीर्थंकरों का उपसर्ग और परिसर एक साइड में और भगवान महावीर स्वामी का एक साइड में, इतना उपसर्ग प्रभु को सहन करना पड़ा। तो भी उन्होंने उसे समाधान पूर्वक, समभाव रखकर, समता रखकर उसे सहन किया। सहन क्यों किया? सहनशीलता उन्होंने क्यों रखी? इसलिए रखी कि उन्हें पता था कि ये सब मेरे पूर्व भाव के उदय के कारण ये हो रहा है, सब कुछ, राइट? ये सबको पता है अच्छी तरह से, मेरे पूर्व भाव के उदय के कर्मों के कारण ये हो रहा है। जो पूर्व भाव में अशुभ क्रिया की थी उसका फल
उसकी प्रतिक्रिया रूप अशुभ मुझे आ रहा है, ये उन्हें अच्छी तरह से पता था ना। तब उनको समाधान रहा, यानी कि आप सहनशील कहते हैं, सहनशील बनो, सहनशील बनो, सहनशील बनो। किसी के कहने से, किसी के प्रेशर से, किसी के दबाव से, कोई बड़ा है कह रहा है तो हमें सहनशील रहना है। सहनशीलता तो अहंकार का एक गुण है, दोबारा कह रहा हूं मैं। समाधान पूर्वक सहनशील रहना अहंकार का गुण नहीं है। हमें समाधान चाहिए, हमें प्रेशर नहीं चाहिए किसी का, हमें समाधान चाहिए। भगवान ने हमें समाधान दिया है कि आपके जीवन में जो भी सुख और दुख आएंगे, सारे आपके ही प्रारब्ध, आपके ही कर्मों के कारण, आपकी ही क्रिया के फल, प्रतिक्रिया के रूप में आएंगे। उसे आप समाधान पूर्वक सहन करना। निमित्त कोई बने, ग्वाला बने, चंड कौशिक बने, संगम देव बने, मानव बने, दानव बने, जानवर बने, कोई भी बने ना उनके, क्या पता है आपको अच्छी तरह से। कोई भी निमित्त बने, वो सारे निर्दोष है, ऐसा कहा ना भगवान ने, कंप्लीट निर्दोष है और सारा दोष मेरा है, ये भगवान ने कहा था। मैंने अपने आप को निर्दोष किया, ऐसा भगवान ने कहा। पूरे जगत को, पूरे लोक को कंप्लीट निर्दोष देखा, 100% निर्दोष देखा, ऐसा भगवान ने कहा था। भगवान ने कहा था, मैंने अपने आप को निर्दोष किया, पूरे जगत को, पूरे लोक को कंप्लीट निर्दोष देखा। आप भी पूरे लोक को, पूरे जगत को, सारे जीवों को कंप्लीट निर्दोष देखना और अपने आप को भी निर्दोष करना, सारे दोष अपने ऊपर लेना, क्योंकि आपके ही है, वो तो सिर्फ निमित्त है, ये कहकर गए ना भगवान। फिर भी हम लोगों के दोष देखते हैं ना, खुद के कहाँ देखते हैं हम? नहीं देखते, खुद के, लोगों के ही देखते हैं ज्यादातर। खुद के दोष तो बहुत कम दिखाई देते हैं हमें। ये निर्दोष दृष्टि भगवान ने हमें दे दी थी पहले अच्छी तरह से, और पिछले वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल करके बहुत सारे उदाहरणों से समझाया है कि हमें इस तरीके से निर्दोष दृष्टि रखनी है। वो तो मैंने समझाया, लेकिन भगवान ने तो हमें पहले से ही दे दी, हमारे तीर्थंकरों ने पहले से ही हमको ये दृष्टियां दे चुके थे। वो तो फिर भी हम नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे हैं, लोगों को दोष दे रहे, लोगों को मार रहे, गालियां दे रहे, पीट रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ा परेशानियां दे रहे हैं, चिंता दे रहे हैं, तनाव भय दे रहे हैं, डर भय से भयभीत कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? उनका दोष हमें दिखता है, तब ये सब होता है, सब सारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें कहा वह आप नहीं मान रहे हो ना, कि पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष है, सारे दोष हमारे खुद के ही है। उन्होंने खुद ने कहा, खुद ने अनुभव किया, और वो अनुभव करके, वो सहन करके समाधान पूर्वक और मोक्ष में चले गए। हमें तो मोक्ष में जाना ही नहीं है, हमें तो इस 84 के चक्कर में भटकते ही रहना है, संसार के चक्कर में, राइट? यही करना है। तो फिर देखते रहो लोगों के दोष, मार खाते रहो, खिलाते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो, खाते रहो। यदि हम भगवान महावीर स्वामी के कहे अनुसार चलना है, हमें आगे बढ़ना है, मुक्त होना है, सुखी होना है, शांत होना है, डर भय रहित होना है, चिंता मुक्त होना है, तो हमें पूरे जगत को कंप्लीट निर्दोष देखना है, समाधान पूर्वक देखना है। हमारे ही दोष है, हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है, और कोई फल देने वाला है ही नहीं, न ऊपर वाला, न नीचे वाला, न भगवान, न कोई देवता, न कोई दूसरी शक्ति। हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में। सीधी सिंपल बात। इतना यदि समझ में आ गया, ये निर्दोष दृष्टि मिल गई, तो अब कोई कहे कि भाई ये आपका दोष है, ये आपके अंदर कमी है, ये गलती है आपकी, तो उस समय क्या करेंगे आप? आपको आईना दिखा रहे हैं, आईना,
आईना दिखा रहा है आपको कि आपके यहाँ पर एक दाग है, एक दाग इधर है, एक इधर है, आईना दिखा रहा। तो आईने को क्या करेंगे आप? तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे उसको। अरे आप बेसिन पर जाकर अपना मुंह धोकर फिर वापस आईना देखेंगे, हाँ अब ठीक है। आईने को तोड़ेंगे तो नहीं ना। तो वो आईना तो निर्जीव है, और दूसरे जो दोष दिखा रहे हैं ना आपका, आपकी ये गलती है, आपकी ये भूल है, आपका ये दोष है, आपने ये पाप किया, आपने ये दोष किया, दिखाते हैं ना आपको। तो आप उसे स्वीकार करें। वो सारे जीवित आईने हैं, जीवित। वो ये जो दिखा रहा है वो तो निर्जीव है। वो सारे जीवित आईने आपको आपके दोस्त दिखा रहे हैं, उनका उपकार मानो। आईने का आप उपकार मानकर अपना मुंह धोने जाते हो ना, उसी तरह उन जीवित आईनों के दिखाए हुए दोष को स्वीकार करके उनका उपकार मानकर अपने दोषों को धोने का, साफ करने का, नष्ट करने की प्रक्रिया में लग जाइए। शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए। शॉर्ट प्रतिक्रमण के वीडियो 2 पीछे मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं पिछले। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। बहुत गहरी बात, गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं। ये बातें यदि समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत सुख शांतिमय हो सकता है, बहुत आनंदमय हो सकता है, तनाव मुक्त हो सकता है, डर भय रहित हो सकता है, 100% हो सकता है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र साहब।